जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप श्री गुगा छत्री स्लो से। और बारिश, रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है। भागवत कथा का आयोजन 8 जून से लेकर के 14 जून तक रहेगा। समय तकरीबन भागवत कथा का शुरू होने जा रहा है। और साथ साथ में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि बारिश यहाँ पे मूसलाधार बारिश। और ये भागवत प्रेमी आ रहे हैं और ये सराउंडिंग का यहाँ का दृश्य, बारिश हुई। और ये बाबा गुगा छत्री। ये प्रांगण एंट्रेंस गेट दर्शन कर पा रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल के माध्यम से। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 2 परिजन हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ ही देर में भागवत कथा शुरू होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी हो सकता है डिले हो जाए। समय 2:30 बजे का है, अभी कुछ समय है बाकी, तो जरूर इंतजार करना पड़ेगा हम सभी को। तब तक गुगा छत्री के सुमन मेहरा जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये हवाएं चल रही है, तूफान का मौसम बन रहा है। राधे राधे जी सुमन मेहरा जी, बहुत राधे राधे। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य, टेंटेज यहाँ पे लगा हुआ है। अंदर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है हॉल में। और हवाओं के साथ साथ में बारिश। और ये प्रांगण देवस्थान श्री गुगा छत्री जी, श्री जाहिरवीर जी का ये देवस्थान। तो ये दर्शन कर पा रहे हैं आप। लता ध्रुवाल जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय गुगा छत्री जरूर लिखा। और ये आप दर्शन कर पा रहे हैं गुगा छत्री का मंदिर। नेटवर्क का भी इश्यू है थोड़ा सा, और भक्तजन आते जा रहे हैं। 4-5 सदस्य जुड़े हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये सामने माँ शेरा वाली भोले साइड में। और हमारे राधे देव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त विवेक पुंछ रुद्रावतार। और शेरा वाली माँ के दर्शन। और ये जाहिरवीर गुगा छत्री घोड़े पर सवार। उड़ रहा है और थोड़ा सा चलो कुछ देर बाद फिर जुड़ते हैं। जब तक भागवत शुरू होगी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल से। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।
ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भक्तजनों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ा। कुछ ही देर में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन 8 जून से 14 जून तक किया जा रहा है। देवस्थान सलोव मंदिर के प्रांगण में। और आधे घंटे में भागवत कथा शुरू होने वाले हैं। हमारे लोकप्रिय कथा व्यास पुरोहित श्री संदीप शर्मा जी के मुखारबिंद से ये कथा हम सभी श्रवण कर पाएंगे। और ये संगीतमय सप्तदिवसीय भागवत कथा 2:30 बजे से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगी। तो जल्द से जल्द आप जुड़े। और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा वेस्टर्न 24/7 देवभूमि हिमाचल। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक और ये दोस्त कैप्टन सेवा निवृत्ता अशोक कुमार सनातनी मेरे साथ जल्द से जल्द जुड़ा। और ये भागवत कथा व्यास गद्दी, इस व्यास गद्दी पीठ से हमारे कथा व्यास बहुत ही लोकप्रिय कथा व्यास पुरोहित श्री संदीप शर्मा जी के मुखारबिंद से हम 2:30 बजे से ये कथा सुन पाएंगे। जयेश कुमार जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जल्द से जल्द जुड़े। कमला देवी जी जुड़ने के लिए आभार। सभी भक्तजनों का भागवत प्रेमियों से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी जुड़े। और हमारे बहुत लोकप्रिय कथा व्यास हमारे बीच होंगे। और ये वंदनीय पूजनीय भागवत प्रेमी नारी शक्ति यहाँ पे आ चुके हैं। जरूर कमेंट दें ताकि मैं आपका अभिनंदन कर सकूं, आपका स्वागत कर सकूं। यहां से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं स्लो श्री गुग्गा बाबा छतरी के मंदिर के प्रांगण से ये व्यास पीठ। और ये चौथे दिन की आज भागवत कथा। थोड़ी सी लाइट चली गई है, बारिश बुरी तरह शुरू।
किरण चौधरी जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जैसे जी कथा अभ्यास आएंगे दोबारा फिर हाजिर होते हैं, जब तक के लिए आपसे विदाई लेना चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। कृष्णा तेरे नाम बिना मैनू कौन गरीब नू जानदा, तेरा नाम लेके रंग पार जावा मैनू आसरा तेरा राए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भाजी थोड़ा चलो में खाली लाल जारी है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा आएगा बुलावा तेरा पड़ेगा, तेरी जुदा पड़ेगा।
दौलत तुम्हारी दौलत तुम्हारी दौलत तुम्हारी नहीं साथ सदा ना रहा सदा ये जवाना किसी का नहीं पहले तुम कभी नहीं बुलाए पहले तुम आपको संभालो कभी नहीं बुलाए बुरा है बुरा बुरा है बुरा नहीं सदा ना रहा सदा ना रहे ये जमाना नहीं
बोले भागवत भगवान की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय, बोले गुरु श्री महाराज की जय, शंकर महादेव की जय। भागवत भगवान की मंगल आरती की जा रही है। सभी भक्तों ने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान जी की आरती करनी है। बोले भागवत भगवान की जय। एक आवाज में भागवत भगवान की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। पता नहीं करे बेस बंद कर, बेस कम करना। मैं आरती तेरी गाऊं। जय
भागवत भगवान की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आइए थोड़ा सा ओम श्री गुरु चरणदेव ओम श्री नारायणाय नमो नमः। आइए कृपया आप अपना साथ ग्रहण कीजिए, जहाँ जगह मिली है वहीं पे आप ग्रहण कर लीजिए। ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकाली मंगलकारी कपाली दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते। फोटो करिए भाई का या देवी सर्वदेशो ज्वालारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवो मावनं सर्वं वन्दे जगतो वन्दे कर्णकभूषणकरधरं वन्दे वसो वन्दे शूरशङ्करं वन्दे मुक्तप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् लोकाभिराममरणधीरं राजीवनेत्रं स्नातो कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणमां प्रपद्ये।
नासा केवल मुक्ति करतले वेणु करे कंकणमा सर्वांगी हरिचंदन सुवेदम कंठे चमुक्तावली गोपस्त लोभये जिनो गोपाल चूड़ामणि जय जय श्री राधा जय जय नरकिशोर जय जय चिरचोर जय जय मातृ चोर राधा मेरी स्वामी मेरा देखो जन्म जन्म में देखियो वृंदावन निवास वृंदावन छोड़ी नंदगांव सो तुलसी सोनी कृष्ण नाम सो राधे तोड़ भागी राधे तोड़ भागी कौन तपस्या तीन लोग तेरा वंशो तेरे अधीन राधा मोरे माते पितु मोरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम आए फोटो प्रेम से लोगों का नाम मेरे समुद्र को जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम परम गुरु चाहता अखिलेश्वर और कानून करना बना लियो भक्त वांछित करत धरो श्री दलित पितापराधारी श्री बाल कृष्ण में भागवत प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूं। विराजमान विद्युत वैरियम वक्त वृंद ब्राह्मण आचार्य वृंद संगीत आचार्य वृंद महानुभाव आदरणीय मातृशक्ति समूह उपस्थित विराजमान विद्युत वैरियम श्री भागवत चरण अनुराग आज इस पवित्र धरा में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रही है। अत्यंत अत्यंत से चल करके आए हुए भागवत प्रेमी धर्म प्रेमी सभी को प्यार प्रीत से राधे 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 प्रेम से बोलिएगा राधे 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 बोल राधा सरकार की जय हो सच्चे दरबार की जय हो। आवाज दे फटाफट करे आवाज आइए धर्म प्रेमियों मनोहर वाणी को पवित्र करने के लिए मंगल में भगवान का श्रद्धा भक्ति से संकीर्तन करते हैं और फिर सीधे हम कथा में प्रवेश करेंगे। आइए करते हैं भगवान नाम संकीर्तन। इको मत दे बस आवाज दे बस इको तेरी आवाज दे बस मेरो राधा रमन गिरधारी ओ मेरो राधा रमन गिरधारी ओ
गिरधार श्याम निवारी मीनो धार गिरधारी गिरधार श्याम निवारी मीनो धार गिरधारी सच्चे दरबार की। आइए सभी अपना प्रस्थान ग्रहण कीजिए और कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत सच्चे दरबार की। कहां तक आपने कथा सुनी? थोड़ा आवाज दे ना, आवाज दे दे, आवाज दे दे। इको हाँ इको बजाई दी, थोड़ी दी इको बजाई दी। मुझे तो होना चाहिए मैं जब लोग उड़ना क्या तू। बोली सच्चे दरबार की, राधा बड़ी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम की जय। तो आइए धर्म प्रेमी कथा में प्रवेश करते हुए मैंने पिछले कल कथा को विराम दिया था कि परीक्षित का कलियुग के साथ संवाद हुआ। आज कलियुग को धर्म प्रेमियों 4 साफ दिए गए कि कलियुग तूने इस बेजुबान बंदा मुझे तो उड़ जाएगा मेरा। शिव राधे राधे राधे। आवाज है
बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, राधा सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम की जय हो। आज परीक्षित ने कहा कि कलयुग तूने इस धर्म के 3 पग काट दिए, कहा सुन कलयुग तुझे शरण नहीं आई। कलयुग तेरा यहां पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तुझे 4 श्राप देता हूं। दूतम पानम स्त्रियां यत्र धर्मम चलो। कलयुग स्वरापान में तेरा वास हो, मदरा में तेरा वास हो, पशु हिंसा में तेरा वास हो, पर स्त्री में तेरा वास रहेगा। आज 4 श्राप दे दिए गए। आज कलयुग परीक्षित के पांव में गिर आने लगा। कहा महाराज आपने मुझे सारी गंदी जगह दे दी, मैं आपके ही राज्य में रहना चाहता हूं। कहते हैं कि जो कथा के बीच में बात करता है जरा गौर से सुनिएगा। आप वो बता दिया कि विवाह के समय जब हम वो कथा करते हैं, पंडित जी बेचारे अपनी कथा बोल रहे हैं, पंडित जी कथा सुना रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा, और लोग अपने कामों में लगे हैं या तो बैठ के बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आपको जहां भी जगह मिलती है आप बैठ जाइए और शांति बनाए रखिए। बात करनी है तो बाहर चले जाए बात कर रहे। एक बार नहीं मैं 10 बार कह रहा हूं। आप बोले जा रहे कृपया शांति बनाए रखिए। जो मैं कह रहा हूं पूरे मंगलाचरण में आप बोलते रहे। मैंने कहा कि आए हैं तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। अगर प्रेम से आए हैं तो प्रभु का नाम लीजिए। ये बातें खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन ये बार बार ये समय नहीं आएगा। क्या दरबार जी, ये समय नहीं आएगा और ऐसी कथा सुनने को भी नहीं मिलेगी। ये तो दरबार जी ने ये लाइन चला दी है, तो मैं आपको सुना और इसमें बंद करवा देता हूं। इसीलिए क्योंकि महाराज जो हम कहते हैं वो आपको कुछ एक भागवत में सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये बेचारे इतनी दूर से चल करके आए हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचा रही है। भूमिका देखेंगे कि बातें करे जा रही है। 3 घंटे कोई भी बात नहीं करेगा। मेरी आपसे करवत विनती है, प्रार्थना है। बोले राधे 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 राधे। बोलिए राधा मेरे सरकार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। धर्म प्रियो कभी कह रहा है महाराज मुझे कोई अच्छी जगह तो दे दीजिए, आपने मुझे सारी गंदी जगह दे दी। मैं झूठे में रहूंगा, मेरा मदरा में वास होगा, पर स्त्री में मेरा वास होगा, पशु हिंसा में मेरा वास होगा। सभी मुझे गंदी जगह मिली। कहा महाराज जी मुझे एक अच्छी जगह तो दे दीजिए। और परीक्षित ने कहा सुन कलयुग जा, स्वर्ग में तेरा वास हो। कलयुग ने महाराज सूक्ष्म सा रूप बनाया और
परीक्षित के माथे में जाकर के बैठ गया, क्योंकि परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो स्वर्ण का था। परीक्षित को बड़ी जोर से महाराज प्यास लग पड़ी, और प्यास बुझाने के उद्देश्य से धर्म प्रेमियों एक समक ऋषि के आश्रम में चले गए। जैसे ही समक ऋषि के आश्रम में परीक्षित जी ने प्रवेश किया, तो समक ऋषि ने महाराज समीक को देखा कि ये समीक मेरे सामने, ऋषि मेरे सामने पाखंड कर रहा है, हाथ में माला लिए हुए और माथे में त्रिपुंड लगाए हुए, ये मेरे सामने पाखंड कर रहा है। परीक्षित को बड़ा बुरा लगा, बड़ा क्रोध आया। आप विचार कीजिए महाराज कि जिस राज्य में राज जिसका चलता हो और वहां पर उसका मान सम्मान ना हो, आदर सत्कार ना हो, तो फिर क्या होगा? नारायण प्रियो, परीक्षित जी उसके महल से बाहर निकले तो द्वार में एक मरा हुआ तक्षक नाग पड़ा था, सर्प पड़ा था। तो राजा को तो बाकी कुछ नहीं दिखा, लेकिन मरा हुआ तक्षक नाग दिख गया, और तक्षक नाग हाथ में उठाया और ये सर्प लेकर के धर्म प्रेमियों पुनः समक ऋषि के कक्ष में घुसे, आश्रम में घुसे और जाकर के और सर्प उनके गले में डाल दिया। लेकिन भक्ति महाराज भक्ति में कुछ नहीं दिखता है। जब भक्त भगवान को ध्याता है, हरि नाम चर्चा करता है या ध्यान करता है, तो महाराज उसे कुछ नहीं दिखता है, मात्र प्रभु का प्रकाश दिखता है। उन्होंने तो अपना मन परमात्मा में लगा रखा था, लेकिन महाराज उन्हें कुछ नहीं पता चला। जब उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा स्नान के बाद वो अपने महल लौट रहा था, तो आकर के क्या देखा कि मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप किसने डाल दिया है। कहा जिसने भी मेरे गले में ये मरा हुआ, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि उसकी 7 दिन में मौत हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। जब समक ऋषि ने अपने नेत्र खोले तो आज श्रृंगी ऋषि कहने लगा, कहा पिताजी आपके गले में ये मरा हुआ सांप किसने डाला था। जब महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वो नजर घुमाई तो कहा मेरे महल में तो राजा परीक्षित आया था। कहा पिताजी परीक्षित जी आए थे, मैंने तो उनको श्राप दे दिया है। कहा बेटे कैसा श्राप कि 7 दिन में मौत हो जाएगी, मैंने ऐसा श्राप दे दिया है। कहा बेटे जिसका पूरे राज्य में राज चलता है, आपने उसको ही श्राप दे दिया। समक ऋषि ने अपने गोमुख नाम शिष्य को बुलाया
और गौमुख नाम का शिष्य सब ऋषि के पास आया। कहा, बेटे आप परीक्षित राजा के पास जाओ और परीक्षित राजा को कहो कि आप अपनी मौत का कोई उपाय कर लो। गौरमुख नाम का शिष्य आज दौड़ा दौड़ा परीक्षित के पास जाता है। और जब परीक्षित के पास गौरमुख नाम का शिष्य जाता है और कहते हैं कि महाराज आप अपनी मौत का कोई उपाय कर ले, आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला हुआ है। परीक्षित जी ने महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राज गद्दी में बिठा दिया और जब राज गद्दी में बिठाया परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर अपना परिवार सब कुछ छोड़ा और परीक्षित दौड़े दौड़े महाराज अपनी मौत का उपाय ढूंढ रहे हैं। आज राज गद्दी भी सौंप दो। ये राजा महाराजा भी महाराज अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं महाराज की ये राज गद्दियां यूं ही नहीं मिल जाती हैं। ये जो कोई प्रारब्ध के अच्छे कर्म होते हैं तब जाकर के महाराज ये राज गद्दियां मिलती है। ये राज गद्दियां यूं ही नहीं मिल जाती हैं। क्या कहते हैं आप भी सुना जा। बोलो राधे राधे। बड़ी जोरे ने बोला कि राधे राधे कितने गुस्से में बोलो राधे राधे। ओ नाम जपिया नाम जपिया नवदी नाम जपिया नवदी ओ तो राज गद्दियां
सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला, धन माया के पद में भोला, धन माया के पद में भोला, सुंदर रूप देख कर भोला, धन माया के पद में भोला, हंसा अकेला उड़ जाएगा, हंसा अकेला उड़ जाएगा, आगे काके भोला रे भक्ति में मिल जाएगा, आगे काके मेरा चलेगा नहीं तो पछताएगा, मेरा चलेगा नहीं तो पछताएगा, माटी काके माटी काके आज चलते चलते महाराज हस्तिनापुर से सीधा सीधा रास्ता जा रहा है शुक्रदान के लिए, और शुक्रदान में बैठे सुखदेव जी। आज परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। कहा महाराज गोलोक में ही आप और मौत का कोई उपाय जानते हैं क्या? दुनियों धर्म प्रेमियों आप भी 7 दिन में मरेंगे। आप भी 7 दिन में मरेंगे। वो लोग 7 दिन में मरना नहीं मरना है। 7 दिन में मरने का इस्लाम में महाराज हर एक प्राणी जो है वो 7 दिन में जाता है। कोई एतवार के दिन सन धन करके जाएगा, कोई सोमवार के दिन, कोई मंगल बुध वीर शुक्र शनि महाराज सज धज करके जाएंगे। और सज धज करके ये नहीं महाराज कि बड़ी अच्छी पोशाक आपको पहना देंगे, कपड़े पहना देंगे और फिर आप जाएंगे।
नहीं, सच धन करके क्या कि हम ऐसा भगवान का नाम लेंगे, ऐसा प्रभु का गुणगान करेंगे कि महाराज भगवान नारायण के दूत भी, ये देवदूत भी महाराज आपको देख करके गदगद हो प्रसन्न कि ऐसा प्राणी हमारे पास आया है। तो धर्म फिर भी जब हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, प्रभु गुणगान करते रहेंगे, तो भगवान का नाम लेते 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 धर्म प्रेमियों हम भगवान के लोक में चले जाएंगे। भिन्नता कितनी है, जो प्रभु का गुणगान करता है और जो नहीं करता है, अंतर क्या है, भेद क्या है। जो सप्ताह भागवत कथा को सुनेगा, जन्म मरण से धर्म प्रेरणा छुट्टी है। ये ऐसी अमर कथा है, जो इस अमर कथा को सुन लेता है, जन्म मरण से महाराज छुट्टी हो जाती है। लेकिन यूं ही नहीं महाराज कि चौथे दिन कथा सुन ली, फिर सातवें दिन कथा सुनी। महाराज इस कथा को कितनी बार सुने, इस कथा को कितनी बार सुने। क्या 3 घंटे सुनने से हमें मुक्ति मिल जाएगी? इस कथा को बार बार सुनते जाइए, बार बार सुनते जाइए, जब तक आपका मन नहीं भरता है। पीतम भागवतम रसमाल्यम, इस भागवत कथा के रस को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। कब तक पी महाराज? क्योंकि हम वृक्ष की तरह कथा नहीं सुन सकते। हम धुंधकारी जैसे कथा नहीं सुन सकते हैं। धुंधकारी इतना बड़ा महाराज उलझने में फंसा था, इतने ज्यादा वो पाप करता था, लेकिन सके संबंधियों ने महाराज जब उसको भी सप्ताह कथा सुना दी तो उसको भी मुक्ति मिल गई। लेकिन कथा हमारे तुम्हारे जैसे नहीं सुनी है। ठीक है, आज के दौर में, आज के समय में महाराज हम नहीं दे पाएंगे, 7 दिन लगातार 24 घंटे नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कहते हैं महाराज कि कथा को कितनी बार सुने, आज सुनते जाओ, सुनते जाओ, मोर उसके बुरी भाव का जितनी बार हो सके सुनते जाओ। बोलो राधे 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 राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब धर्म प्रेमियों 7 दिन तक लगातार कथा श्रवण करी, आज सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी आप मनो नहीं चाहते का। परीक्षित जी चाहते तो लंबी उम्र भी मांग सकते थे, लंबी उम्र भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने महाराज उम्र नहीं मांगी। कहा अभी मुझे मुक्ति मिल रही है, मोक्ष मिल रहा है, तो क्यों ना मैं मुक्ति मांगू। कहा ये सूक्ष्म सा शरीर है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। कृष्ण जी ने पहले ही महाराज इस आत्मा को परमात्मा के साथ दान दिया। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जैसे धर्म प्रेमियों परीक्षित ने अपना मन परमात्मा में लगाया, उसी प्रकार हम सब प्राणियों को भी अपना मन परमात्मा की ओर बांधना चाहिए। सज्जनों, आगे के प्रसंग में प्रवेश करता हूं। कथा कभी भी देखो एक वक्ता पूरी नहीं कर सकता है।
कथा मैं पूरी नहीं कर सकता। कथा एक मूल पाठ के द्वारा होती है। हम 3 घंटे में कितनी कथा सुना पाएंगे आपको, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप सबको हम कथा सुनाएं। बोली रामायण सरकार की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए एक बच्चों के कथा में प्रवेश करते हैं। बोली सच्चे भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। मान